नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा। इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन और कोरोना के विषय में। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव जी, जो कि हेड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल कॉलेज रायपुर से। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूं। यदि आपके मन में उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और कोरोना को लेकर के इन दोनों के विषय में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई भ्रम है, तो आप हमें फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो प्रश्न है वो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कहा जाता है कि जो मरीज़ होते हैं इसके, उन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। क्या ये सच है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। और जो कोविड के मरीज रहे हैं, जो शुरुआत हुई थी जब, उस समय ये पाया था लगभग 40,000 मरीजों का एक अध्ययन हुआ था चीन में। और उसमें ये पाया था कि जिन लोगों को कोरोना ग्रसित किया है या संक्रमण हुआ है, उनमें 30% लोगों को ब्लड प्रेशर था जी। और यह उससे भी ज़्यादा जो जानकारी मिली वो यह थी कि जिनको कोरोना हुआ है वो 2% लोग थे, लेकिन जिनको गंभीर कोरोना हुआ है या जिनकी मृत्यु हुई, उनमें से लगभग 22% लोग ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज थे जी। तो इससे एक सीधा संबंध स्थापित हुआ था कि कोरोना और ब्लड प्रेशर में जरूर कहीं ना कहीं ये है। और आगे शोध में ये पता चला कि फेफड़ों की लाइनिंग से जहाँ पे कोरोना शरीर में एंट्री पाता है, प्रवेश करता है, वह एंट्री का माध्यम या वो दरवाजा जो है वो एक विशेष जीन है, ACE रिसेप्टर जीन है, उनके माध्यम से होता है। और यही जीन ब्लड प्रेशर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सीधा वैज्ञानिक संबंध भी मिल गया और यह भी मिल गया कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनमें कोरोना बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेता है, उनमें मृत्यु होने की संभावना। कहा जा सकता है कि जो उच्च रक्तचाप के मरीज़ हैं उन्हें खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है डॉक्टर साहब आपसे कि यदि कोई उच्च रक्तचाप का मरीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो रेगुलर दवाइयाँ लेता है और अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो क्या उसे इंटेंस केयर की ज़रूरत है या उसे किस तरह की सावधानी प्राथमिक तौर पर लेनी चाहिए? जो व्यक्ति पहले से उच्च रक्तचाप के रोगी हैं और उन्हें अगर कोरोना का संक्रमण हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि वो अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, डायबिटीज़ दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर करें, उनको कंट्रोल में रखें। उनका नियंत्रण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर ये अनियमित या अनियंत्रित रहेंगे तो कोरोना का गंभीर रूप लेना और मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूँगी, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं बताएं और प्रश्न पूछें। मेरा नाम चंद्राकर जी। चंद्राकर जी। मेरा नाम चंद्राकर जी जी। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी जी, मैं कैलाश जी, अपना नाम पूछिए। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रहलाद जी, प्रश्न पूछिए आप। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं हार्ट अटैक से मेरा एंजियोप्लास्टी को सर्जरी हो चुका है और वैक्सीन में लगाए नहीं हूँ, अभी का स्वस्थ रहता हूँ 20 महीने का, और वैक्सीन क्या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? प्रहलाद जी, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे जितने दर्शक हैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों जो हार्ट के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या इस तरह के किसी भी गंभीर रोग से, लंबे रोग से ग्रसित हैं, उनको वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए जो है सरकार ने यह व्यवस्था की कि जो लोग 45 से 60 के आयु के बीच में हैं और इस तरह के किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं,
उनको वैक्सीन प्रायोरिटी में लगी, प्राथमिकता के साथ लगी थी, और आप उस प्राथमिकता में जरूर आते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल यह प्रयास करना चाहिए जितनी जल्द से जल्द हो आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से आप भी सुरक्षित होंगे और आप अपने अगल बगल के जो परिवारजन है, प्रियजन है, उनको भी सुरक्षित करेंगे। उच्च रक्तचाप नापने का कोई सही पैमाना 20 वर्ष से नीचे उम्र के लोगों में और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में क्या है? उच्च रक्तचाप नापने का जो अब चूंकि कोरोना से एक कुछ कहता हूं मैं कि एक फायदा भी हुआ है। हाँ। कि ब्लड प्रेशर के नापने की मशीन, शुगर नापने की मशीन, ऑक्सीजन नापने की मशीन, पल्स नापने की मशीन, हृदय गति कितनी है वो नापने की मशीन, ये सब लोगों के घर घर पहुंच गई है। इसलिए लेकिन आपको उसके साथ में इस बात की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनको कैसे नापा जाता है, खासकर ब्लड प्रेशर का, क्योंकि ब्लड प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर सही ढंग से उन नियमों को पालन नहीं करें तो आपको ब्लड प्रेशर की सही आंकलन नहीं हो पाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं उसके आधे घंटे पहले आपने किसी तरह से चाय, कॉफ़ी या धूम्रपान या तंबाकू का सेवन नहीं किया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूँगी, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नाम बताएं। जी अशोक जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और उसको ब्लड रक्तचाप ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी? बिल्कुल, हाल ही में आपने ये बताया, फिर से एक बार। अशोक जी, मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ, थोड़ी देर पहले ही हमने इस बात को डिस्कस किया था। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आप कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रखें। हो सकता है कोरोना में कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कोरोना की स्वयं के कारण जो है आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ बहुत सारे कारण मिल जाते हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर खासकर कोरोना के संक्रमण के समय बढ़ जाता है। तो उस समय हो सकता है कि आपको दवाइयों की भी आवश्यकता बढ़ जाएगी या मात्रा बढ़ जाती है या संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रोज प्रतिदिन देखें, उसका एक रिकॉर्ड रखें, ताकि आप अपने डॉक्टर को, क्योंकि जब आप संक्रमित रहते हैं तो ज़्यादातर आप टेलीमेडिसिन या फ़ोन के माध्यम से अपने डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, तो आप उनको अपना दिन भर का ब्यौरा दे सकते हैं, एक सूचीबद्ध दे सकते हैं कि मेरा सुबह ब्लड प्रेशर ऐसा था। उसके बाद में वो डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको किस समय कौन सी दवा लेनी है जिससे आपको बेहतर कंट्रोल मिल पाए और आप सुरक्षित रह पाएं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है, और हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि सही पैमाना क्या है। मैं वापस उसी प्रश्न पर आना चाहूँगी कि सही पैमाना क्या है, और ताकि अगर पैमाना पता चल गया तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होगी। जी, जैसा आपने कहा कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही रिकॉर्ड कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। हाँ। तो मैंने आपको पहले एक बात बताई कि किसी भी तरह की ऐसी उत्तेजना बढ़ाने वाली चीज़ को ना लें जिससे ब्लड प्रेशर स्वतः बढ़ जाता है। आधे घंटे से 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं लेना है। जब आप ब्लड प्रेशर लेना चाह रहे हैं 5 मिनट आप बैठिए, उसके बाद में जो मशीन है उसको लगाइए। आजकल ऑटोमेटिक मशीन ही उपयोग में आती हैं, क्योंकि जो पारे वाली मशीन है वो 2017 के बाद से बैन हो गई हैं। ऑटोमेटिक मशीन में आप कोशिश करें कि अगर 3 रीडिंग ले सकते हैं, 3 बार माप सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जिसमें हम लोग कहते हैं पहली रीडिंग को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, और आगे की जो 3 रीडिंग है उनका एवरेज ले लें। और यह भी ध्यान रखें कि जो भी इसमें रीडिंग आती है उसमें अगर 10 से ज़्यादा का फ़र्क है तो आपको एक और रीडिंग लेनी रहेगी, जब तक आपके पास में कुल 3 ऐसी रीडिंग ना आ जाएं जिनमें 10 से कम का अंतर हो, और उनका एवरेज लेंगे, वो आपके लिए सही ब्लड प्रेशर होता है। कुछ लोगों में दाएं और बाएं बाजू में भी जो है ब्लड प्रेशर फर्क रहता है, तो ये देख लीजिए। जिस भी हाथ में आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो हमारे सही है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, चतुर्वेदी जी, अपना प्रश्न पूछिए। कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए? जी,
चतुर्वेदी जी, आपका प्रश्न मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन शायद आप वैक्सीन के बारे में जानना चाह रहे हैं। कोरोना वैक्सीन जो है हुआ है, तो क्या हम उनको लगा सकते हैं? शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि संक्रमण के बाद में क्या लगाना चाह रहे हैं। जी, अगर आप संक्रमित हुए हैं तो जैसे आप संक्रमण से आपका सुधार हो गया या आपको 14 दिन हो चुके हों, उसके 1 महीने के बाद में आप वैक्सीन ले सकते हैं, तब सुरक्षित रहती है। हालांकि 1 महीने के पहले भी जिन लोगों ने ली है उनमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं पाए, लेकिन फिर भी एक संभावना रहती है। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप जब पूरी तरह से पूर्ण रूप से ठीक हो गए हों कोरोना से, उसके बाद में आप 1 महीने के बाद में कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, उच्च रक्तचाप और कोरोना और साथ में एक हार्ट अटैक, मैं इन तीनों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या इन तीनों का आपस में कोई लिंक है, और यदि लिंक है तो क्या इसे सामान्य रूप में हमें लेना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? जी, ये तो लगभग जैसे करेला और नीम चढ़ा जैसी बात हो जाती है, क्योंकि जिस हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का रिलेशन तो बहुत स्टैब्लिश रिलेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, बहुत लंबे समय तक अनियंत्रित रहता है, वैसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है सामान्य व्यक्ति से। अब अगर ऐसे में कोरोना जो है संक्रमण या कोरोना रोग एक स्ट्रेस के रूप में आता है, और वह आने से उसके साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्योंकि फेफड़ों का संक्रमण होता है तो हार्ट पे जोर पड़ता है, पूरे शरीर में कमजोरी आती है, और इन सब चीज़ों के कारण जो है हार्ट अटैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, रोकना चाहूँगी। एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, जी अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछिए। जी दिलीप जी। मेरा प्रश्न ये है, जो हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति को कोरोना की संक्रमण ज्यादा होती है करके बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होते हैं अभी तक हम लोग जवाब नहीं जान पाए। जी दिलीप जी, मैंने इस पे भी कुछ समझाने की कोशिश की थी। पहला प्रश्न हमारा यही था कि कोरोना के मरीज में जो कोरोना जिस माध्यम से या जिस दरवाजे से शरीर में प्रवेश करता है, वही दरवाजा जो है वो ब्लड प्रेशर के भी काम में आता है, वो भी ब्लड प्रेशर के कारक में आता है, जिसको हमारी भाषा में AC2 जीन बोलते हैं। और वो जीन की बहुतायत होने के कारण कोरोना बड़े सरलता से जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए पाया गया है कि चूंकि ये प्रवेश में सरलता है तो संक्रमण भी जो है बढ़ जाता है और उसकी एग्रेसिवनेस भी बढ़ जाती है। ये एक लिंक है, और ये शायद वैज्ञानिकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एक जन सामान्य के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वह अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख रहे हैं तो ये जो बढ़ी हुई रिस्क है ये कम हो जाती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिलीप जी, कि आप ये समझें, आपको अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं रहा है, किसी न किसी प्रकार से दवाइयों से उसको कंट्रोल करके रखें। जी, अब हम होम आइसोलेशन में रह के भी बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। साथ ही ये ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें हाइपरटेंशन की समस्या होती है, घर में भी हैं, होम आइसोलेटेड हैं, हाइपरटेंशन की भी समस्या है। ऐसे में बिना डॉक्टर के हम किन तरह की सावधानी बरत सकते हैं ताकि आगे चल के हमें कोई समस्या ना हो? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि कोरोना के कारण जिसको हम अब कहने लगे हैं न्यू नॉर्मल आ गया है, कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी गतिविधियां आप रोज करते थे वो आप नहीं कर पा रहे हैं। पहले हो सकता है कि आप सैर पे जाते हो, कुछ कसरत करते हो, किसी तरह की एक्सरसाइज करते हो, वो नहीं हो पा रही है, और वजन भी बढ़ रहा है जी। तो एक सीधा संबंध रहता है, अगर आपका वजन जितना बढ़ रहा है, हर 2 किलो पे आपका ब्लड प्रेशर एक संख्या में बढ़ेगा। रोकना चाहूंगी, एक कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो जी, नमस्ते, नाम बताएं, प्रश्न पूछे। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार उमेंद्र जी। मैं उमेश कुमार जान देने वाला बोल रहा हूं जी, प्रश्न पूछिए। जी रक्तचाप क्या है, इसका इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सामान्य प्रश्न जी, यह जानकारी भी साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्तचाप वो स्थिति होती है जिसमें जो हार्ट ब्लड पंप करता है, दिल जो ब्लड पंप करता है, वह कितना प्रेशर के साथ में धमनियों में या हमारे शरीर में जो पाइपलाइन है उसमें जाती है,
उसको रक्तचाप कहते हैं। और उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुसार वो प्रेशर रहता है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है प्रेशर को हमको बढ़ाना पड़ता है। और जब यह प्रेशर एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हमारी उसमें एक संख्या में मानते हैं कि 140/90 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्य है, वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमारी शरीर की जो गाड़ी है वो चलती है। लेकिन अधिक अगर प्रेशर रहता है तो वो गाड़ी को नुकसान करने लगता है, शरीर को नुकसान करने लगता है। और ऐसी स्थिति क्यों आती है? जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, स्ट्रेस आपके दिमागी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, किसी बीमारीवश हो सकती है, कुछ दवाइयों के सेवन के कारण हो सकती है, अधिक नमक के सेवन के कारण हो सकती है, अधिक चर्बी होने के कारण हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आपको ब्लड प्रेशर अधिक या अधिक मात्रा में होना शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा आपके शरीर को नुकसान होता रहता है, और वो नुकसान शुरू में तो नहीं प्रकट होता, इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये शुरू के 2 साल 3 साल 5 साल तक साइलेंट रहेगा, आपको किसी भी तरह के लक्षण नहीं आएंगे। बाद में ये किल करता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर यानी शुरू से सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले प्रश्न लेते हैं उनका। हेलो जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ, मैं भरत राम पटेल बोल रहा हूँ उनकी से। जी भरत जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी कोविड-19 समय जो चल रहा है तो इसमें रक्तचाप जो है वो हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है, और उस रक्तचाप से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? जी भरत जी, उच्च रक्तचाप जो है आपको कोरोना को गंभीर रूप लेने में जो है सहायक होता है, और उसी के कारण आपके किसी भी जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है और ब्लड प्रेशर अगर उसका बढ़ा हुआ है, उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ी रहेगी, उसको लकवा होने की संभावना बढ़ी रहती है, हार्ट अटैक्स आने की संभावना बढ़ी रहती है, उनके किडनी फेल होने की संभावना रहती है, जो दिल में या दिमाग में थक्के बनने की भी संभावना ब्लड प्रेशर के साथ में बढ़ जाती है। और इसके लिए सावधानी के लिए दवाइयों के अलावा आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पानी भी अधिक पिएं, पानी की मात्रा आपके शरीर में होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन या पानी की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उन खून के थक्कों को बढ़ाती हैं, और खून के थक्के अगर हार्ट में या ब्रेन में दिमाग में कहीं आ जाते हैं, जम जाते हैं, तो वो लकवा या हार्ट अटैक के रूप में प्रकट हो सकते हैं, उनसे हमको बचना रहेगा। बिल्कुल। और हम पहले बात कर रहे थे होम आइसोलेशन और हाइपरटेंशन के मरीज़ जो हैं उनके बारे में। इसी प्रश्न के साथ आगे आपके साथ बढ़ना चाहेंगे कि जो होम आइसोलेशन में मरीज़ हैं और उन्हें हाइपरटेंशन की समस्या है, तो उन्हें किन प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? मैं बता रहा था कि जैसे आपका वजन बढ़ता है, हाँ। वजन हर 2 किलो के बढ़त पे ब्लड प्रेशर भी जो है 1 के करीब बढ़ता है, और उसी हिसाब से कम भी होता है। अगर आप 2 किलो वजन कम करेंगे तो आपका लगभग 1 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो नमक की मात्रा भी ऐसे ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है लगभग 5/3 के हिसाब से बढ़ सकता है। अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, कसरत या पैदल चलने का क्रिया कर रहे हैं या साइकिल चलाने की क्रिया कर रहे हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है लगभग 4 या 5 मिलीमीटर कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी विधि हैं, उपाय हैं जिनमें बिना दवा के भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। समस्या तब आती है जब आप होम आइसोलेशन में रहते हैं, तो ये सारी क्रियाएं आप नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में आपको रास्ता निकालना रहता है कि घर के अंदर ही या आइसोलेशन में ही आप कैसे सैर कर सकते हैं, कैसे पैदल चल सकते हैं, कैसे आप दिन के जो है 5 से 10,000 कदम संभव कर सकते हैं कमरे के अंदर में रह के या घर के अंदर में रह के। और अपने वजन पे जो है बराबर निगरानी रखिए। अगर आपका वजन कंट्रोल रह रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जो उपाय हैं उनमें फिर दवाइयाँ आती हैं कि अगर आपको बराबर आप अपने ब्लड प्रेशर को नापते रहिए, उसका एक चार्ट रखिए, क्योंकि वही आपको आगाह कर देगा कि हाँ अब ब्लड प्रेशर बिगड़ रहा है और मुझे शायद अधिक दवा की आवश्यकता हो सकती है। कोरोना की कुछ दवाइयों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अगर अपने डॉक्टर से उस बारे में भी चर्चा करके रखिए कि जो दवाइयाँ आप मुझे दे रहे हैं क्या उनसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और अगर बढ़ रहा है तो मुझे और कौन सी दवाइयाँ लेनी है या और कौन सी सावधानी बरतनी है। अभी आपने बताया था कि 140/90 इसका जिक्र आपने किया था रक्तचाप के लिए। क्या ये सभी उम्र के लोगों के लिए है या फिर कुछ एक उम्र निर्धारित है? यह माफ करें डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो
हेलो नमस्कार जी। जी, नमस्कार। अपना नाम मैं पूछना चाहता हूँ, गर्म पानी से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है क्या? जी प्रभुदयाल जी, ऐसा नहीं है। यह भी एक तरह की भ्रांति है कि हमें ब्लड गर्म पानी या ठंडे पानी से बढ़ता है या गर्म पानी से कम होता है, क्योंकि हम जिस भी मात्रा में गर्म पानी पीते हैं, शरीर में जाने के बाद में कुछ मिनट में ही वो हमारे शरीर के तापमान में पहुंच जाता है। शरीर के अंदर में कोई भी चीज़ ठंडी या बहुत गर्म नहीं रहती है, सीधे कुछ समय बाद वो शरीर के तापमान पे ही आ जाती है। इसलिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप गर्म पानी पी रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं। ठंडे पानी के साथ में यह ज़रूर है, बहुत ठंडी जगह में अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में रह रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए आपका ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के बाद में सामान्य आ जाएगा। इवन आपका जो अंदर में पानी पहुंचा है वो भी आपके शरीर के तापमान में आ जाएगा। बिल्कुल। और जैसा कि अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 140/90 क्या ये सभी उम्र के लोगों के लिए है, या फिर इसके भी एक उम्र निर्धारित है कि 50 से ऊपर या फिर 20 से नीचे, मध्य एज, इसका क्या है? पहले एक विचार हुआ करता था जिसमें कहते थे कि 100 धन उम्र वो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, लेकिन ये बाद में पाया गया कि ऐसा अगर हम रखते हैं ब्लड प्रेशर तो जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, हार्ट अटैक के रूप में, किडनी की बीमारी के रूप में या लकवे के रूप में। तो इसलिए बाद में यही समझ में आया है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद आपका ब्लड प्रेशर अगर 140/90 के ऊपर है तो आपको दवाओं की आवश्यकता है। अच्छा। सामान्य ब्लड प्रेशर आपका 110/70 या 110/60 से लेके 130/90 तक का सामान्य होता है। 130 से 140 के बीच वालों को दवाई की ज़रूरत भले ना हो, लेकिन उनको अपने दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि वो 140 के ऊपर ना जाएं। बच्चों में ज़रूर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जो यंग फीमेल्स हैं, युवतियां हैं, उनमें ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। उनमें हो सकता है कि 90 भी सामान्य हो उनके लिए। अच्छा। तो बच्चे जैसे और बहुत कम उम्र के रहते हैं, इसलिए 18 के ऊपर की हम बात कर सकते हैं कि जिसमें ये गाइडलाइन हम फॉलो कर सकते हैं। 18 के नीचे हर उम्र के साथ में ब्लड प्रेशर अलग रहता है। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि इस कोविड-19 इन्फेक्शन ने हर घर में मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचा दिया है। लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि वो इंटरनेट के माध्यम से या फिर विभिन्न चैनलों में जो शोज़ आते हैं उन सभी शोज़ के ज़रिए स्वयं अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। क्या ये सही है और उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स साथ में हैं उनके पास में, किस तरह की उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि अगर आप किसी गाड़ी को या वाहन को चलाने की किताब लेके आए हुए हैं, उसको पढ़कर आप सोचते हैं कि आप उस गाड़ी को चला लेंगे, तो ऐसे बहुत विरले ही लोग होंगे जो चला पाएंगे। ज़्यादातर लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही मेडिकल की पढ़ाई या मेडिकल का जो इलाज होता है उसको पढ़ने के या उसको करने में लगभग 10 से 15 वर्ष की अध्ययन का एक समय रहता है, जिसके बाद में कोई डॉक्टर बनता है और वो इलाज कर पाता है। तो स्वयं जब आप इलाज करने की सोचते हैं या आप किसी इंटरनेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो कई बार अक्सर आप जो है अपना नुकसान कर लेंगे फ़ायदे से कम। इसलिए मैंने आपको बार बार एक जोर दे के बात कही कि आप अपना रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड भी आपको कैसे लेना है वो हमने आपसे बात चर्चा की है, और उस रिकॉर्ड को हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से डिस्कस करके उनसे अपना परामर्श लेके कि हमको दवाइयों में क्या परिवर्तन करना है और उसको फॉलो करिए। स्वयं का इलाज करना आपको लगता जरूर है कि सरल होगा, लेकिन दवा कब नहीं देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये एक डॉक्टर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत दवा कितनी देनी है और कब देनी है। बिल्कुल, यानी एक रिकॉर्ड अगर घर में मेंटेन रखेंगे हम, तो हमें पता चलता रहेगा कि अब हमारी स्थिति ख़राब हो रही है, अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें बताई हैं आप उस पर अमल करेंगे, गौर फरमाएंगे। हमारे अगले अंक तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
Thank you.